आज अपन जो है ना एनडीए के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर देखने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले अपन ग्राफ पढ़ेंगे। आईटीएफ जो होते हैं उनके ग्राफ कैसे होते हैं। कोई भी फंक्शन होता है उसकी मिरर इमेज लाइन y इक्वल्स टू एक्स में बनाते हैं, और जो मिरर इमेज लाइन y इक्वल्स टू एक्स में बनती है वो उस फंक्शन का इनवर्स होता है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन, और जो पीरियोडिक फंक्शन होता है ना उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स पॉसिबल नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में अपन उसको सबसे पहले वन वन और ऑन टू बनाते हैं, और वन वन ऑन टू बनाने के लिए उनके डोमेन और कोडोमेन को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और फिर उसको उसको इन्वर्टेबल बनाया जाता है। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने पास है जो सबसे पहले है अपने पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है। मैं सबसे पहले आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताता हूं, है ना। असल में साइन एक्स बाइजेक्टिव नहीं होता है। ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट बाइजेक्टिव, तो इसके डोमेन और डोमेन को कट किया जाता है साइन एक्स के, और फिर उसका इनवर्स निकालते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे की पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ग्राफ एकदम फिट हो जाएगा आपके दिमाग में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, अपन बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राफ के लिए कुछ की पॉइंट बता रहा हूं। इसका ग्राफ जो होता है ना, अपना चैप्टर का नेम है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो की पॉइंट है जैसे y, इसका की पॉइंट है, इसका ग्राफ होता है उल्टा फे। कैसा होता है, उल्टा फे होता है, और इसका ग्राफ ऊपर नीचे बनता है। उल्टा फे और ऊपर नीचे ग्राफ बनता है ना। ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। तो मैं जैसे बना देता हूं, ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखना आप, रेड कलर से ग्राफ बना रहा हूँ। उल्टा फे बना दिया, ये देखो फे, ये उल्टा फे है ऐसे। ये ग्रीन रेड कलर वाला ग्राफ है। उल्टा फे ऊपर नीचे बन गया ना, है ना, ओरिजिन से पास से। अब देखो, इसका मैं बॉर्डर लाइन भी बना रहा हूं। अब बॉर्डर लाइन जैसे मैं बनाता हूं, यहां देखिए आप, जैसे ये देखें, ये बॉर्डर लाइन है, ये देखो, ये इसका बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे देखना आप प्यारे बच्चों, x का वैल्यू -1 होता है, और इधर x का वैल्यू +1 होता है। यहाँ पे जो है ना नीचे y का वैल्यू, ये x एक्सिस है, इससे नीचे y का वैल्यू कितना होता है, -π/2, और इससे ऊपर y का वैल्यू कितना होता है, +π/2, है ना। तो ये अपने पास बना। अब सबसे पहले इस ग्राफ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस। ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैला हुआ है वो उसका डोमेन है। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस पे -1 से 1 तक फैला हुआ है, तो इस फंक्शन का डोमेन -1 से क्या होगा, 1 होगा। -1 से 1 होगा। और इस फंक्शन का रेंज के ऊपर चर्चा करें तो रेंज कितनी होगी। रेंज का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, -π/2 से π/2। तो इसकी रेंज -π/2 से π/2 हो गई। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो फंक्शन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे, ये वाला जैसे फर्स्ट में और थर्ड में बन गया, वो वाले फंक्शन ओड फंक्शन होंगे। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं साइन इनवर्स एक्स एच ऑड फंक्शन, जो फंक्शन फर्स्ट और थर्ड में बनेंगे ना वो ओड फंक्शन होंगे। तो ओड फंक्शन की खास बात क्या होती है, अगर ओड फंक्शन है और उसको माइनस खिलाया जा रहा है, अगर ओड फंक्शन को माइनस खिलाते हैं ना तो माइनस का उल्टी कर देता है, ऐसे उल्टी कर देगा। ओड फंक्शन को माइनस खिलाएंगे तो माइनस की क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, ओड है, तो ये माइनस की क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। माइनस इसका क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, समझ गए ना। ऑड फंक्शन का माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। दूसरी इसके बारे में और ध्यान से देखना, ये ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, तो ये वाला नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक ग्राफ है, मतलब जो ग्राफ ऐसे ऐसे चलते हैं ना, अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे रिपीट करते करते जाते हैं, रिपीट करते करते जाते हैं, मतलब जो अपने आप को रिपीट करें, जैसे साइन एक्स का ग्राफ, वो सारे पीरियोडिक होते हैं। ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है। और इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं, ये ग्राफ लगातार बना हुआ है। ग्राफ केवल रेड वाला, ये बाकी सारी बॉर्डर लाइन है, तो ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ लगातार बन रहा है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है ना। एक इसके बारे में और ध्यान से देखें आप कि ये वाला जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल भी है ना।
वैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो अपने पास है वो +1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का, है ना। एक चीज और मैं आपको इसमें बताता हूं कि डोमेन का असल में मतलब क्या होता है। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, इसमें एक्स की जगह जो बैठने वाला होता है ना वो डोमेन होता है। जैसे अपन थोड़ा इसको ऐसे देखें, जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स एक्स को मैं लोकल नाम से पुकारता हूं। इसमें यहाँ एक्स की जगह जो बैठेगा ना वो -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इनके बीच का हो सकता है ना। जैसे कोई ऐसे लिख दे साइन इनवर्स में एक्स की जगह सर 1.1 बैठ सकता है क्या? 1.1 नहीं बैठ सकता, 1 तक ही बैठ सकता है। सर 2 बैठ सकता है क्या? ना 2 भी नहीं बैठ सकता, है ना। कोई बोल सकता है 0 बैठ सकता है, 0 इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब 0 बैठना अलाउड है। कोई बोलेगा सर साइन इनवर्स में एक्स की जगह है ना -1 बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। साइन इनवर्स में एक्स की जगह 1 बैठ सकता है, बैठ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, साइन इनवर्स में एक्स की जगह कोई ऐसे बोल दे कि सर है ना 1 से जरा सा भी बड़ा बैठा है, तो अपन बोलेंगे ये अलाउड नहीं है। ये तो डोमेन का मीनिंग है ना, ये मीनिंग ऑफ डोमेन है। डोमेन का असल में मीनिंग क्या होता है, जैसे रेंज क्या होता है, रेंज का क्या मीनिंग होता है, जो साइन इनवर्स एक्स के सामने बैठेगा। कोई साइन इनवर्स एक्स के सामने बैठा है, साइन इनवर्स की रेंज आपको मालूम है -π/2 से π/2 तक होती है क्लोज इंटरवल में, है ना। अब साइन इनवर्स में एक्स की जगह एक्स इसके सामने एक्स की जगह बैठने वाला तो डोमेन है और सामने बैठने वाला रेंज है। यहाँ π/2 बैठ सकता है, बैठ सकता है। π/2 से आगे का वैल्यू नहीं बैठेगा। साइन इनवर्स में एक्स की जगह पाई बैठ सकता है, पाई नहीं बैठेगा, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। रेंज के अंदर होना बहुत जरूरी है। साइन इनवर्स के सामने जो बैठने वाला वैल्यू होता है उसको अपन रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में बातें हुई। फिर अपन देखते हैं जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ लगातार बना है इसलिए कंटिन्यूअस बोला। ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। जो ग्राफ अपने आप को रिपीट करे वो क्या है, पीरियोडिक होते हैं। ये वाला नॉन पीरियोडिक है, ठीक है ना। ये इसके बारे में सारी मैंने आपको बातें बता दी है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है और ये ध्यान रखना है साइन इनवर्स जब भी लिखा जाएगा उसमें एक्स की जगह बैठने वाला -1 से 1 होगा, जो उसके डोमेन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में अपन अगली बात पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे अपने पास है y इक्वल्स टू सेकंड आईटीएफ, जिसको cos इनवर्स x बोला जाता है ना। cos इनवर्स x का जो ग्राफ है मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। सर sin इनवर्स x वाला उल्टा फे था, तो ये कैसा होता है, ये सीधा फे होता है। कैसा होता है, सीधा फे। ये सीधा फे बनता है और इसका ग्राफ ऊपर नीचे बनता है। इसका ग्राफ ऊपर नीचे बनेगा x एक्सिस के। तो मैं आपको सॉरी वो ऊपर नीचे बना था और ये वाला जो ग्राफ है ना ये केवल ऊपर बनेगा, अल्टरनेट चलेंगे, पहला ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे ऐसे चलेगा, है ना। इसका की पॉइंट क्या है, ये ऊपर बनेगा केवल, है ना, ऊपर एक्स एक्सिस के। तो मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं रेड कलर से बना के बताता हूं आप लोगों को, तो देखना। जैसे ये अपने पास है, ओके, हाँ। तो ये वाला जो ग्राफ है ना मैं बना रहा हूँ, फे बनाना है, फे फल वाला। फे फल वाला आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, ऐसा होता है। और अब इसके मैं बॉर्डर बना देता हूं। ये इसका बॉर्डर है, केवल है ना रेड वाला ही ग्राफ है, बाकी सब तो बॉर्डर है। यहाँ पे 0 होता है, 0 के इधर दाईं तरफ है ना, इधर x का वैल्यू -1 होता है और इधर कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि इस वाले फंक्शन का डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। मतलब ये भी लोकल है। लोकल का मतलब यहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना, थोड़ी सी दूर जाएगा, मतलब -1 से 1 तक ही जाएगा। मतलब इसमें x की जगह जो बैठने वाला वैल्यू होगा वो -1 से 1 होगा। कोई बोले सर 1 से ज्यादा हो सकता है, नहीं, 1 तक हो सकता है, हो सकता है, -1 तक हो सकता है, -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद में इसकी रेंज की बात करें, रेंज की बात करते हैं प्यारे बच्चों। रेंज में जैसे यहाँ पे देखो सारे धुरंधर, यहाँ पे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे y का वैल्यू पाई, है ना। चाहे साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सारे सबके अंदर जो गैप होता है ना वो पाई का ही होता है। 0 से पाई है और पिछले वाले -π/2 से π/2, दोनों को माइनस करोगे तो पाई आ जाएगा, है ना। ये गैप हमेशा कितना होता है, पाई का होता है। तो रेंज कितनी हो गई, 0 से अपने पास क्या हो गई है, पाई हो गई है। रेंज के बाद में अपन चर्चा करें, रेंज के बारे में बाद में चर्चा करें। ये वाला ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बन के रह गया, सेकंड क्वाड्रेंट में बन के रह गया। एक होता है ओड फंक्शन जो फर्स्ट और थर्ड में अपोजिट क्वाड्रेंट में बन रहा है। कोई ये वाला फंक्शन जो है ना ये फर्स्ट और सेकंड में ही बन गया, तो ये नैनो है। ये कैसा है, नैनो। नैनो का फुल फॉर्म हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड।
है ना। और एक कई बच्चे पूछते हैं सर नाइदर इवन नो रॉड, इवन कैसा होता है? इवन वो होता है जैसे ये ऐसा बना था, उसके बाद में ये वाली डंडी ऊपर नहीं जाके नीचे ही जाती, मतलब जो ग्राफ वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं वो इवन फंक्शन होता है। ये वाला इवन फंक्शन नहीं है, ये वाला कैसा नहीं है, इवन फंक्शन नहीं है, ये वाला नैनो फंक्शन है। और नैनो का मतलब नाइदर इवन नो रॉड। और नैनो होने से इसमें खास बात क्या होगी, नैनो होने से इसमें खास बात क्या होगी, देखना आप लोग, नैनो होने से इसमें खास बात होगी कि कोस इनवर्स जो है, कोस इनवर्स है, उसके अंदर x की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे ना, तो x की जगह अगर माइनस एक्स रखा जाएगा ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस बाहर तो आएगा लेकिन पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। ये नैनो फंक्शन की खास बात है, माइनस बाहर तो आएगा लेकिन पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। ये नैनो फंक्शन की बात खास बात है, अगर माइनस बैठा है तो माइनस बाहर आ जाएगा लेकिन पाई लग जाएगा। ये इसलिए किया जाता है कि जिससे रेंज प्रभावित नहीं हो, रेंज सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊं, ये वाला ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या, नहीं, ये छोटा सा ही ग्राफ है, एक फोटो में ही आ रहा है। जो ग्राफ ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, जो साइन एक्स का, कोस एक्स का, वो पीरियोडिक होते हैं। तो ये वाला कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया। दूसरी बात, इसका डिफरेंशिएशन भी देखें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डिफरेंशिएबल भी है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स का यही होता है लेकिन किसका, माइनस का होता है। और इस पे चर्चा करें अपन, और इस पे चर्चा करें तो कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के अंदर, कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है उसमें खास बात और मैं आपको बताता हूं, कॉस इनवर्स के ग्राफ के अंदर ये जो रेड ग्राफ दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब कोई पूछे कि कॉस इनवर्स कहां पे कंटिन्यूअस, नहीं, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है ना, अपने डोमेन में। डिफरेंशिएबल भी ऑलवेज है अपने डोमेन के अंदर। ये इसके बारे में सारी बातें अपन ने कर ली है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक ये भी देखना कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये ग्राफ नीचे जा रहा है ना। इस ग्राफ पे अगर अपन चलते हैं तो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कोस इनवर्स एक्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा, कोको फैमिली जो होती है ना, वो डिक्रीजिंग फंक्शन की फैमिली होती है। पहला उल्टा फे आ गया, फिर सीधा फे आ गया, अब मैं लेटे हुए फे पे चर्चा करने वाला हूं। देखिए आप जरा, थर्ड नंबर पे अपने पास है, थर्ड नंबर पे y इक्वल्स टू अपने पास है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x जो होता है उसके लिए की पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। tan इनवर्स x का की पॉइंट होता है, ये सॉरी वो तो उल्टा फे था, सीधा फे आ गया। अब ये वाला कैसा होता है, लेटा हुआ फे होता है। कैसा होता है, लेटा हुआ फे होता है, लेटा हुआ फे, लेटा हुआ फे होता है। और साइन इनवर्स उल्टा फे था, ऊपर नीचे था, कोस इनवर्स सीधा फे ऊपर था, और ये वापस क्या बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा एक्स एक्सिस के, ऊपर नीचे बनेगा एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे वाला ऊपर नीचे बनेगा ग्राफ। जैसे मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूं, ये जैसे अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, सॉरी अपन देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ओके। ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब बनाते हैं मैंने इसको, है ना। मैं रेड रेड कलर से ग्राफ बना रहा हूं, देखना प्यारे बच्चों, लेटा हुआ फे को लिटा देते हैं। ये फे फल वाला होता है, इसको लिटाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, है ना। और ये जो बॉर्डर लाइन है ये इसकी टकराती नहीं है, ये इसको टकराती नहीं है, मतलब ये ग्राफ आगे की तरफ मूवमेंट करता है, ऐसे इधर भी मूवमेंट करेगा, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे y का वैल्यू x एक्सिस के नीचे होता है तो -π/2, और x एक्सिस के ऊपर होता है तो +π/2 होता है ना। और इधर जो आगे तक जा रहा है, इसका मतलब डोमेन तो इसका क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, आगे कहां तक जा रहा है पता ही नहीं, माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस, और इधर कहां तक जा रहा है पता ही नहीं, प्लस इनफाइनाइट तक। तो डोमेन कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है। फिर इसकी रेंज के ऊपर चर्चा करें, रेंज, रेंज मतलब टेन इनवर्स में एक्स की जगह किसी को भी बैठने का अधिकार है, 5 बैठो, 50 बैठो, 15 बैठो, माइनस बैठो, कुछ भी बैठो, ऑल रियल नंबर इसके डोमेन में होते हैं, मतलब सारे रियल नंबर। टेन इनवर्स में एक्स की जगह कोई भी बैठा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रेंज के ऊपर बात करें, रेंज कहां से कहां तक होती है इसकी, -π/2 से π/2 होती है। रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। रेंज का मतलब होता है y बिलोंग्स टू, है ना। जो ऊपर नीचे बनते हैं उन सबकी रेंज इसी प्रकार से होती है। ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना है, तो इसका मतलब ऐसे बोल देता हूं मैं, tan इनवर्स x
tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। tan इनवर्स कैसा है? ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो tan इनवर्स x को अगर माइनस खिलाया जाएगा तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा। tan इनवर्स को माइनस खिलाया जाएगा तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा। कोई बोले सर tan इनवर्स में यहाँ पे -20 लगा हुआ है, यहाँ पे x की जगह कोई बैठ सकता है। हाँ कोई बैठ सकता है क्योंकि इसका डोमेन क्या है? r है। तो माइनस क्या होगा? बाहर आ जाएगा, -tan−1 बोला जाएगा, -tan−20 बोला जाएगा। ऐसा सा फॉर्मेशन बनने वाला है। अब अपन आगे इसके ऊपर चर्चा करें। आगे देखिए आप, अब अपने को ये देखना है, ये वाला ग्राफ लगातार बन रहा है, रेड कलर वाला ग्राफ लगातार बन रहा है, तो tan इनवर्स x कैसा फंक्शन हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया ना। tan इनवर्स x इज कंटिन्यूअस ऑलवेज एंड एवरीवेयर। tan इनवर्स कैसा हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। tan इनवर्स कैसा हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, है ना। अब अपने से कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर होता है और x के प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसके बाद में अपन चर्चा करें कि भाई ये वाला जो ग्राफ है वो पीरियोडिक है क्या? ये ग्राफ बस एक ही फोटो में बन रहा है, तो ये वाला भी कैसा है? नॉन पीरियोडिक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑल ITF आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ऑल ITF आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। उसके बाद में मैं आगे चर्चा करता हूं। आगे देखिए, फोर्थ नंबर पे अपन आ जाते हैं, y इक्वल्स टू कितना है? cot इनवर्स x। cot इनवर्स x के ऊपर की पॉइंट बताऊं, पहले अपन ने साइन इनवर्स में बनाया था उल्टा है ऊपर नीचे, फिर cos इनवर्स में सीधा है, फिर tan इनवर्स में अपन ने बनाया था लेटा हुआ है ऊपर नीचे, और cot इनवर्स में उल्टा लेटा हुआ है और वापस ऊपर बनेगा, अल्टरनेट चलता है ये। तो यहाँ पे क्या है? उल्टा लेटा फे बनेगा, ये उल्टा लेटा फे, और ऊपर बनेगा ये ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस के ना, ऊपर बनेगा एक्स एक्सिस के, ये ऊपर बन जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस के। जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई अपने पास। मैं अब इसका ग्राफ बना के बता रहा हूँ। उल्टा लेटा हुआ फे मतलब ये फे होता है ना, तो उल्टा लेटा हुआ फे का मतलब ये ऐसे बनेगा, है ना, ये ऐसा बनेगा, ओके। ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसको वापस बनाता हूं मैं, है ना। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, है ना। अब मैं इसका उल्टा लेटा हुआ फे बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। इधर आगे तक जाएगा, इधर ये आगे ऐसे जाएगा ना। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे y का वैल्यू 0 होता है और इससे थोड़ी हाइट पे y का वैल्यू कितना होता है? पाई होता है। तो सबसे पहले डोमेन पे बात करें। डोमेन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस। एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एट एक्स एक्सिस मतलब ग्राफ ऐसे कितना फैल रहा है एक्स एक्सिस पे। तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू, इधर -इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर +इनफाइनाइट तक जा रहा है। मतलब इसमें भी x की जगह कोई भी बैठे, कोई भी बैठे, लॉक परिवहन नहीं है इसमें, कोई बैठ जाओ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बाड़ा चाहिए हमें तो, है ना। x की जगह कोई भी बैठो, प्लस का, माइनस का, पॉइंटों का, कोई भी बैठो, कोई भी रियल नंबर बैठने का अधिकार रखता है। उसके बाद में अपन रेंज पे बात करें। इसकी जो रेंज होती है, रेंज y बिलोंग्स टू, ये 0 से पाई तक जाता है। रेंज का मतलब इसका आंसर जो होगा वो 0 से पाई तक आएगा, आंसर पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है, ठीक है। और अपन इसके ऊपर बात करें, जैसे कई बार ऐसे लिखा हुआ गया, कोई बोला सर cot इनवर्स x का मेरा आंसर है ना -पाई है, तो मैं बोलूंगा तू झूठ बोल रहा है क्योंकि cot इनवर्स का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि cot इनवर्स की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई होती है। फिर पाई आ सकता है? पाई नहीं आ सकता, पाई इंक्लूड नहीं, 0 और पाई इंक्लूड नहीं, इनके बीच के सारे वैल्यू हो सकते हैं। उसके बाद में ये वाला ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बन गया, इसका मतलब cot इनवर्स x इज नैनो फंक्शन। cot इनवर्स कैसा हो गया? नैनो फंक्शन हो गया। और नैनो फंक्शन होने का मतलब cot इनवर्स में x की जगह -x रखेंगे तो माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा? पहले इसमें भी पाई लगेगा। पहले क्या लग जाएगा? पाई। पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। नैनो फंक्शन में पहले पाई लग जाता है। उसके बाद में ये ग्राफ लगातार बन रहा है, तो cot इनवर्स x कैसा हो गया? cot इनवर्स x इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद में ये ग्राफ एक ही बार बन रहा है, तो ये कैसा हो गया? नॉन पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक। वैसे आपको मैं बता दूं, ऑल ITF नॉन पीरियोडिक है। ये ग्राफ है ना, इसके ऊपर चलते हैं अगर, ये इस पे चलते 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 इधर जाना है, इस पे अगर इधर की तरफ चलते हुए इधर जाते हैं ना ग्राफ पे, तो ग्राफ नीचे होता जा रहा है। इसका मतलब cot कैसा हो गया? ये तो नॉन पीरियोडिक हो गया।
कॉट कैसा हो गया, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, मतलब डिक्रीजिंग। मैंने आपको बताया था कोको फैमिली जो होती है वो डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके डिफरेंशिएशन पे चर्चा करें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है और इसका डिफरेंशिएशन वही होता है जो 10 का होता है, लेकिन इसका किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। ये सारी बातें इसके ऊपर हो गई है। अब अपन अगले ग्राफ पे आते हैं 5 नंबर पे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 5 नंबर पे आपको सेक थीटा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको 5 नंबर पे कॉसेक इनवर्स पढ़ाऊंगा, जिससे आपको फिर लास्ट में है ना एक मैं मंत्र दूंगा जिससे पूरा का पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। तो मैं 5 नंबर पे आपको पढ़ा रहा हूं, क्या 5 पे पढ़ा रहा हूं, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। देखना ध्यान से, कॉसेक इनवर्स का की पॉइंट क्या है। वैसे आप लोगों ने सुना होगा साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स वो 1 बाई कॉसेक एक्स होता है, या कॉसेक एक्स जो होता है, कॉसेक एक्स होता है उसको 1 बाई साइन एक्स बोला जाता है। अब है ना, अपने को पता है ये साइन का उल्टा होता है, तो ये किससे बनेगा, बाय हेल्प ऑफ, ये हेल्प से बनेगा, बाय हेल्प ऑफ साइन इनवर्स एक्स बनेगा, साइन इनवर्स की एक्स की हेल्प से बनेगा। और क्या लगेगा, बॉल कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, बॉल कॉन्सेप्ट, बॉल कॉन्सेप्ट की मदद से इसको बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं इसमें, हाँ पहले मैं आपको जो ग्राफ बनाने वाला हूं वो आपको बताने वाला हूं। वो सबसे पहले जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो किसका बना रहा हूं, देखना आप, मैं साइन इनवर्स एक्स का बना रहा हूं, और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है उल्टा फे और ऊपर नीचे बनता है ना। इसकी बॉर्डर लाइन भी मैं बना देता हूँ, बॉर्डर लाइन भी बना देता हूँ, ये लो भाई, ये मैंने बॉर्डर लाइन भी इसकी बना दी है ना, बॉर्डर लाइन बना दी है। अब देखना आप इस ग्राफ में यहाँ पे x का वैल्यू होता है -1, हाँ, और यहाँ पे x का वैल्यू होता है +1, यहाँ पे y का वैल्यू होता है -π/2 और ऊपर y का वैल्यू होता है π/2। अभी मैंने ना कोसेक का ग्राफ नहीं बनाया है, कोसेक का ग्राफ मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। बॉल कैसे होती है, बॉल नीचे टकराई, जैसे मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, बॉल नीचे टकराई, बॉल नीचे टकरा के फिर कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, बॉल नीचे टकराई और फिर कहाँ की तरफ जाएगी, ये बॉल, बॉल नीचे टकराई और फिर बॉल जाएगी कहाँ की तरफ, आगे की तरफ। तो ये जो ग्राफ बना रहा हूं ना रेड वाला, रेड वाली जो बना रहा हूं ना, ये है कोसेक इनवर्स, ये डंडी सी दिख रही है, ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। ऐसे ही बॉल ऊपर टकराई छत पे, छत पे टकराने के बाद में किधर गई, नीचे, यहाँ से नीचे चली गई ऐसे। तो आपको ये जो दो डंडी दिख रही है, ये वाली डंडी और ये वाली डंडी, ये दोनों किसका ग्राफ है, ये वाली दोनों डंडी किसका ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है ना। रेड डंडी, रेड डंडी जो दिख रही है आपको, वही किसका ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ को देख के आपको ये तो पता चल गया होगा इसका डोमेन जो है x बिलोंग्स टू, यू ग्राफ इधर कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, और फिर कहां पे रुक गया, -1 पे रुक गया, और फिर यूनियन, फिर ग्राफ वापस स्टार्ट हुआ, 1 से वापस स्टार्ट हुआ और फिर कहां की तरफ चला गया, इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट की तरफ चला गया, ये डोमेन हो गया। फिर इसकी रेंज क्या हुई, रेंज y बिलोंग्स टू, ग्राफ नीचे से नीचे कहां तक चला गया, -π/2 पे, और ऊंचा से ऊंचा कहां तक गया, π/2 पे, ये इसकी रेंज हो गई। लेकिन इसमें इंक्लूड कौन नहीं है, क्लोज इंटरवल में। लेकिन ये जो है ना ये लाइन, इस पे y का वैल्यू 0 होता है, y इक्वल्स टू 0 पे रेड ग्राफ है ही नहीं, तो y इक्वल्स टू 0 वाले को हटाना पड़ेगा, नॉट इंक्लूडिंग 0। इसकी रेंज -π/2 से π/2 तक होती है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। फिर ये ग्राफ है ना पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बन गया, फर्स्ट और थर्ड में बन जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑड बोला जाता है। जो फर्स्ट थर्ड में बने वो कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। अब ऑड फंक्शन हो गया तो अपन कोसेक इनवर्स को कल को माइनस खिलाएंगे ना, तो ये माइनस की वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। तो कोसेक इनवर्स का ये माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, नैनो नहीं है, पाई नहीं लगेगा, कोसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा। उसके बाद में ये ग्राफ लगातार नहीं बन रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है ना। और अपने डोमेन में इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ना कोसेक इनवर्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अपने डोमेन में 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर -1 होता है। और जैसे मैं आपको कोसेक इनवर्स के बारे में बातें बताऊं, कोसेक इनवर्स का ग्राफ जो है ना बस एक ही बार बन के रह गया, तो ये भी कैसा है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है ना। ये सारी बातें इसके बारे में।
अब अपन आगे चर्चा करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखिए आप, 6 नंबर पे है y इक्वल्स टू क्या, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स के बारे में आपको अवगत कराता हूं। वो जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सेक जो है ना इसमें भी क्या लगेगा, बाय हेल्प ऑफ की पॉइंट, बाय हेल्प ऑफ कॉस इनवर्स x बनेगा, बाय हेल्प ऑफ कॉस इनवर्स बनेगा। और क्या है की पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, और बॉल कंसेप्ट लगेगा, बॉल कंसेप्ट, बॉल कॉन्सेप्ट लगेगा। अब सबसे पहले अपने पास टारगेट जो है वो किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ सीधा पे होता है और ऊपर बनता है, तो मैं बना देता हूं। ये देखिए आप, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है और यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर लाइन भी बना देता हूँ। ये इसकी बॉर्डर लाइन हो गई, ये बॉर्डर लाइन हो गई। आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पे x का वैल्यू -1 होता है और इधर x का वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, क्योंकि बीच में ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड -1 और इधर +1। यहाँ पे x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 और हाइट पे यहाँ पे y का वैल्यू कितना होता है, पाई। एक बीच में लाइन खींच दी, ये 0 और पाई के बीच की लाइन है, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। y का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। अब देखिए आप, जैसे बॉल बॉल नीचे फेंकी, नीचे टकराई, नीचे टकरा के फिर है ना यहाँ से टप्पा खा के ऊपर की तरफ चली जाएगी ऐसे, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ, ये डंडी, ये सेक इनवर्स का ग्राफ है। सेक इनवर्स 6 नंबर पे कराया मैंने, और इधर ऊपर से ऊपर बॉल जो है ना दीवार छत पे टकरा के वापस नीचे आएगी, और कैसे आएगी, ऐसे कहां तक जाएगी पता ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, सेक इनवर्स एक्स का है। अब इसके डोमेन पे चर्चा करें, इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन जो है वो एक्स बिलोंग्स टू, इधर क्या है -1, इधर माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ गया है, माइनस इनफाइनाइट, फिर कहां तक आया, -1 पे ये ग्राफ होल्ड हो गए हैं, और फिर ग्राफ बीच में नहीं है, इस हिस्से में ग्राफ है नहीं, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर यूनियन, फिर वापस कहां से चालू हुआ, 1 से इनफाइनाइट हो गया, 1 से इनफाइनाइट हो गया। हालांकि ये ग्राफ देखो आप, जैसे आगे जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये वाला भी ऊपर जा रहा है, तो ये वैसे इंक्रीजिंग है ना, ये भी ध्यान रखना। अपने डोमेन में सेक इनवर्स एक्स कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, और जो को से स्टार्ट है ना वो सारे डिक्रीजिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेंज पे चर्चा करें। इसकी रेंज जो है ना 0 से लेके कहां तक है, मतलब y का वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम पाई है, लेकिन बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है π/2, उस पे ग्राफ है ही नहीं, तो नॉट इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, π/2, नॉट इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये रेंज हो गई। रेंज के बाद में अपन एक चीज देखें, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो देखना आप, केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बन गया, थर्ड में तो आया ही नहीं। इसका मतलब शेक इनवर्स एक्स इज नैनो फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, नैनो। अगर ये नैनो है तो इसको अगर माइनस खिलाया जाएगा तो ये माइनस को बाहर फेंकेगा, माइनस की उल्टी जरूर करेगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा, माइनस बाहर जरूर आएगा, माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, पहले जो है ना पाई लग जाएगा। सेक इनवर्स में से माइनस बाहर जरूर आया, लेकिन पहले क्या लग गया, पाई लग गया। ये खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया अपने पास। उसके बाद में ये वाला ग्राफ लगातार नहीं बना है, बीच बीच में टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये बीच में टूटा हुआ है। कोई माइकल लाल इसको मतलब ग्राफ सीधा नहीं बना सकता पेन उठाए बिना, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर ग्राफ एक ही बार है तो नॉन पीरियोडिक हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया। फिर इसके डिफरेंशिएशन के बारे में बात की जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² - 1 अपने डोमेन में। ये मैंने सारी बातें इससे रिलेटेड आपके सामने कर दी है ना। हाँ देखिए अब आप आगे, आगे अपन चर्चा करते हैं, है ना। जैसे आपको आईटीएफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को मालूम होगी, जैसे साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के है, तो यहां से थीटा उधर चला जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स। जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसके सामने थीटा होता है। थीटा क्या है, एंगल होता है।
थीटा बिलोंग्स टू एंगल, थीटा एंगल होता है, और एंगल जो होता है ना वो किसके अंदर होता है अपने पास, या तो रेडियन में होगा, या तो रेडियन में होगा, या डिग्री में होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स के सामने बैठने वाला जो होता है वो एंगल होता है, और एंगल किस में होगा, या तो डिग्री में होगा या रेडियन के अंदर होगा। जैसे अपन कुछ स्पेसिफिक चीजें अपन देखते हैं, जो अपन ने ग्राफ देखे उनके रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करें। जैसे रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के बारे में बता रहा हूँ। ये तीनों के तीनों जो नंबर है 1, 3, 5, ये कैसे फंक्शन है, ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे इन नंबर पे आने वाले ग्राफ सारे के सारे कैसे होंगे, ऑड फंक्शन होंगे। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, साइन, फर्स्ट नंबर पे पढ़ाया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। 3 नंबर पे पढ़ाया मैंने टेन इनवर्स एक्स, और 5 नंबर पे पढ़ाया मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स। मैंने 5 पे आपको सेक ने पढ़ा के कॉसेक पढ़ाया। उसका कारण क्या है, 1, 3, 5 कैसे नंबर है, ऑड फंक्शन, और ये सारे के सारे 1, 3, 5 नंबर पे जो आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑड फंक्शन होंगे। और ऑड फंक्शन की खास बात क्या होगी, अगर इस फंक्शन के अंदर अपन माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा बस ओनली। और नैनो वाले में क्या होगा, पहले पाई भी लगेगा। इसमें जैसे x की जगह माइनस एक्स रखें तो माइनस बाहर तो आएगा, लेकिन इसमें पहले पाई नहीं लगेगा, क्योंकि ये केवल ओड फंक्शन है। ऐसे ही कॉसेक पे बात करें, कॉसेक इनवर्स में x की जगह माइनस एक्स रखें तो माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जैसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चनों पे बात करें, जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, 1 नंबर है। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, 1 नंबर है, और 1 नंबर पे आने वाला फंक्शन ओड होगा, और ओड का माइनस बाहर आ जाएगा। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, नैनो। फिर मैं आपको ना सेकंड नोट में बता रहा हूं, है ना, सेकंड नोट जो है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अपन ने सेकंड में पढ़ा, सेकंड नंबर पे पढ़ा कॉस इनवर्स, 4 नंबर पे पढ़ा कॉट इनवर्स, और 6 नंबर पे अपन लोगों ने पढ़ा सेक इनवर्स। सेकंड नंबर पे अपन ने पढ़ा क्या, कॉस इनवर्स, 4 पे पढ़ा कॉट इनवर्स, और 6 पे पढ़ा अपन ने सेक इनवर्स। आप लोगों को मालूम होगा ये 2, 4, 6 कैसे नंबर है, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, इवन। लेकिन इवन फंक्शन होता ही नहीं है आरटीएफ में, तो अपन इनको ओड ने बोल के क्या बोलेंगे, नैनो। ये सारे के सारे नैनो फंक्शन है, और नैनो फंक्शन में अगर माइनस खिलाया जाए तो माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले पाई लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोस इनवर्स यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस बाहर जरूर आएगा, माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले कौन फंसेगा, पाई फंस जाएगा, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर इसमें देखें आप, कॉट इनवर्स में x की जगह, कॉट इनवर्स में x की जगह अगर माइनस रखा जाए, इस फंक्शन को माइनस खिलाया जाए तो माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा, अपने पास पाई लग जाएगा, पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स के बारे में बात बताऊं, सेक इनवर्स में x की जगह अगर माइनस एक्स रखा जाए, सेक इनवर्स में x की जगह अगर माइनस रखा जाए, माइनस रखा जाए, सेक इनवर्स में x की जगह माइनस एक्स रखा जाए तो माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा, है ना। पहले अपने पास पाई आएगा। एक बात आपको ये भी ध्यान देनी है क्या, कि जो 2, 4, 6 नंबर है, ऐसे याद रखना, 1, 3, 5 कैसे फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड नंबर ऑड है तो इन पे आने वाले फंक्शन भी कैसे ऑड फंक्शन। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये कैसे हैं, नैनो फंक्शन है, और इनको माइनस खिलाया जाएगा तो माइनस बाहर जरूर आएगा, लेकिन पहले क्या लगेगा, पाई लगेगा। उसके बाद में मैं आपको एक बहुत विशेष जानकारी देता हूं, जिसको सुन के आपका मन ना जो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। जैसे अपने पास एक नोट है, एक नोट में आपको क्या बताऊं, जैसे जैसे आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, जैसे को 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 जैसे कोको फैमिली है, कोको फैमिली के अंदर 3 मेंबर है। कोको है ना, कोको कैसे होंगे, डिक्रीजिंग, आर डिक्रीजिंग फंक्शन, आर डिक्रीजिंग फंक्शन। कोको फंक्शन कैसे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। व्हेन डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई और रिमूव फ्रॉम एनी इनइक्वालिटी देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। जैसे ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि cos इनवर्स x इज अपने पास जैसे है, ऐसे ग्रेटर देन पाई है। अपने को पता है कोस इनवर्स कोको फैमिली का हिस्सा है, अगर ये हटाया जाएगा तो ये कोस इधर तो आ जाएगा, लेकिन इसका मुंह ऐसे हो जाएगा। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने की संभावना ही होगी। ये तो उठपटांग सा एग्जांपल था। उसके बाद में अपन चर्चा करें, जो कोको फैमिली कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं। पहला को जो है, उस पहले को का मतलब मैं आपको बताऊं, पहले को का मतलब है कोस इनवर्स, सीओ चालू हो गया ना, सीओ, सीओ का मतलब कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जब अप्लाई होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। फिर दूसरे को का मतलब है कॉट इनवर्स,
कॉट इनवर्स एक्स, तीसरे को का मतलब अपने पास है कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों फंक्शन जब अप्लाई होंगे तो साइन ऑफ इनक्वलिटी विल चेंज हो जाएंगे, है ना। ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से आपके फायदे फायदे वाली चीजें बता रहा हूं। जैसे मैं आपको ऐसे लिखूं, कॉट इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, इस एक सवाल है, इसको अपने को सोल्व करना है। अपने को मालूम है कि जो ये कॉट इनवर्स है ना, ये वाला जो कॉट इनवर्स है ना, ये डिक्रीजिंग है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई होता है तो साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज, एक कॉट इनवर्स उधर आएगा तो कॉट बनेगा कॉट पाई बाई 4। लेकिन पता है क्या होगा, ये पहले इधर मुंह था, इधर मुंह था, अब वो इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कॉट पाई बाई 4 1 हो गया, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 से कितना बड़ा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसका आंसर होगा। ऐसे इसका डोमेन या इसको सोल्व किया जा सकता है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई होगा तो साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाता हूं, क्वेश्चंस देखिए आप, जैसे है ना, अपने को ये मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 1 नंबर कैसा है, ऑड, 3 नंबर कैसा है, ऑड, 5 नंबर कैसा है, ऑड। ऑड वाले में माइनस सीधा बाहर आ जाएगा और नैनो वाले में पहले पाई लगेगा। तो जैसे 1 नंबर पे क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स, फिर 3 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे अपने पास tan इनवर्स आता है, और 5 नंबर पे आप ध्यान रखना, 5 और 6 में थोड़ा कंफ्यूजन है, 5 पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 5 पे कोसेक इनवर्स एक्स होता है। फिर 2 4 6 है ना, ये नैनो है, तो 2 4 नैनो होते हैं, ये अपने पास 2 4 6 वैसे तो आपको मालूम होगा इवन फंक्शन, इवन नंबर होते हैं, लेकिन इवन का अपने पास कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। ये नैनो फंक्शन है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये कैसे फंक्शन है, नैनो फंक्शन। और नैनो फंक्शन को अगर माइनस खिलाया जाएगा तो वो माइनस बाहर जरूर फेंकेंगे, लेकिन पहले क्या लगेगा, पाई लग जाएगा, पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा, पहले अपने पास क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे अगला है कॉट इनवर्स, और अगला है या लास्ट पे सेक इनवर्स एक्स। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1/2, अपने को मालूम है टेबल में कितने साइन का वैल्यू 1/2 होता है, अपने को मालूम है पाई बाई 6 का होता है। लेकिन अगर कल को यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1/2 आ गया, तो माइनस बाहर जरूर आएगा, माइनस बाहर जरूर आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और माइनस कितने साइन का वैल्यू 1/2 होता है, तो अपने को मालूम है पाई बाई 6 का होता है। जैसे और जैसे अपने एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे आ गया, मान लो cos इनवर्स आ गया, cos इनवर्स में प्लस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने cos का वैल्यू 1/2 होता है, थीटा, कितना थीटा होता है, 45 को अपन बोलते हैं पाई बाई 4। कल को cos इनवर्स में माइनस आ गया, माइनस 1/2 आ गया, अब माइनस आ गया ना तो लोचा स्टार्ट हो जाएगा। क्या लोचा होगा, ये cos इनवर्स नैनो फंक्शन है, नैनो फंक्शन में क्या होता है, cos इनवर्स बाहर तो आएगा, बाहर को माइनस बाहर तो आएगा, लेकिन पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा, पहले क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा ना, नैनो वाले में पहले पाई लग जाएगा। ऐसे पाई माइनस कितने कोस का वैल्यू 1/2 होता है, पाई बाई 4 का, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 होगा, जो इसकी रेंज में बिलोंग भी करेगा। कॉस इनवर्स की रेंज वैसे 0 से पाई होती है, क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर बनता है, और जिनका ग्राफ ऊपर बनता है उनकी रेंज 0 से पाई होगी। और जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, देखना आप, जैसे मान लीजिए, मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूं। जैसे अपने को मालूम है, अपन ने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी होगा, जैसे 10 15 का वैल्यू, 10 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3, और 10 75 का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट 3, 10 फिर साइन 18 का वैल्यू अपने पास होता है कितना, रूट 5 माइनस 1/4। इनको ध्यान में रख के एक सवाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, साइन इनवर्स साइन 18 डिग्री का, वैसे 180 का मतलब कितना होता है, 180 का मतलब होता है पाई, है ना, और 18 का मतलब क्या होता है, इसमें 10 का डिवाइड लग जाता है, पाई बाई 10। ओके, जैसे ऐसे आ गया रूट 5 माइनस 1/4, ये तो डायरेक्ट वैल्यू अपने को मालूम है, ये किसका वैल्यू है, इसका सीधा कोई माइनस तो लेना नहीं है, तो सीधा आंसर हो जाएगा पाई बाई 10। थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 10। कल को एग्जांपल ऐसे आ जाए, साइन इनवर्स यहाँ पे ऐसे आ गया 1 माइनस रूट 5/4 आ गया, तो यहाँ से अपने को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स, और ये माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये रूट 5 माइनस 1/4 हो गया। अब ये माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 नंबर पे, और 1 नंबर कैसा होता है, 1 नंबर ओड है, तो डायरेक्ट माइनस बाहर लाना है, और साइन इनवर्स कितना हो गया, रूट 5 माइनस 1/4, तो माइनस तो है ही, और ये कितने का वैल्यू है, 10 डिग्री का, तो माइनस पाई बाई 10 आंसर हो जाएगा। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल अपने पास है, हाँ एक एग्जांपल है अपने पास, जैसे हाँ अपने पास एग्जांपल है साइन इनवर्स 2 - √3, तो ये सॉरी टेन इनवर्स में है ये अपने पास, ये अपने पास है टेन इनवर्स 2 - √3, ये 75 डिग्री का वैल्यू अपने को पता है 75 है, और 75 सॉरी 15 है, और 15 को अपन क्या बोलते हैं π/12 बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कल को ऐसे आ गया √3 - 2 आ गया है ना, और ये माइनस में आ गया ऐसे है ना, सॉरी ऐसे आ गया, और अपन इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या फॉर्मेशन बनने वाली है देखना जरा आप, माइनस कॉमन लेंगे तो टेन इनवर्स ये अपने पास बन जाएगा 2 - √3, और ये जो माइनस कॉमन लेंगे वो पूरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि टेन कितने नंबर पे आता है, 10 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर कैसा है ऑड फंक्शन है, तो माइनस ये किसका वैल्यू है, वही π/12 आंसर हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर -π/12 होगा, है ना। और जैसे अपन इसके ऊपर और छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन का मिक्सअप देखते हैं। जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है टेन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ऐसे लिखा हुआ है। हालांकि इन दोनों का सम π/2 होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी क्लू छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम π/2 होता है, अगर यहाँ लिखा हुआ वैल्यू सेम हो तो, है ना, और डोमेन में हो। ये -12 आएगा आएगा -12, क्योंकि टेन इनवर्स कितने नंबर पे है, 1 1 कैसा है ऑड नंबर, टेन इनवर्स 1, इसका भी माइनस माइनस सबका बाहर आएगा, माइनस जहर है, और जहर जो अगर कोई पी लेता है तो झाग बाहर आ जाते हैं, तो ये झाग जरूर आएंगे, लेकिन कोस इनवर्स नैनो है, और नैनो हो तो जहर के ना मुंह लगाना पड़ेगा, उसे मुंह लगा के बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पाई लगेगा ना, और इसमें से भी -12 आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया, है ना, माइनस कितने टेन का वैल्यू 1 होता है π/4 का, प्लस पाई माइनस कितने कोस का वैल्यू 1/2 होता है, कितने कोस का वैल्यू 1/2 होता है, π/3 का, सॉरी 6 का, कितने कोस का वैल्यू 1/2 होता है, π/6 का होता है, और ये माइनस π/ अपने पास कितना हो गया 6। अब -π/4 प्लस पाई -2π/6 हो गया, तो ये हो गया -π/4, ये हो गया 6π - 4π, तो 6 ये अपने पास 6π - 2π, ये अपने पास बन गया 4π/, सॉरी ये π/3 का वैल्यू होता है, सॉरी ये अपने पास किसका वैल्यू हो गया π/3 का, π/3 का वैल्यू हो गया, और तो -π/6 -π/4 प्लस 3π - 2π/3, और -π/6 हो गया, यहाँ पे अपने पास -π/4 प्लस एलसीएम 6 आ गया, और ये अपने पास 4π माइनस से पाई बचा, और ये -π/4 प्लस π/2 बचेगा ये, है ना, तो इसको सोल्व किया जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी आइडेंटिटी बता देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसमें से एक्स अगर डोमेन में है तो इन दोनों का सम π/2 होता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट दूसरे मेथड से करता तो क्या होता, इसका माइनस तो सीधा ही बाहर आ जाता, तो ये तो हो जाता कितना -π/4 हो जाता, और इन दोनों में वो आइडेंटिटी लग जाती, तो प्लस से ये π/4 हो जाता और प्लस π/2, ये 90 है ये 45 है, तो प्लस का 45 इसका डायरेक्ट रिजल्ट बन जाता, और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होता। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन रेंज बेस्ड भी कराता हूं, जैसे आपको ना मैक्सिमम पे खेलना बताता हूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस ये एनडी का पी वाई क्यू भी है ना, पी वाई क्यू है एनडी का, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का वैल्यू है अपने पास कितना 3π/2 है। अपने को ये जानकारी है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसकी रेंज, उसका आंसर -π/2 से π/2 होता है। तीन साइन इनवर्स मिलके 3π/2 बना रहे हैं, तीन साइन इनवर्स मिलके 3π/2 बना रहे हैं, इसका मतलब हर साइन इनवर्स एक्स ने क्या बनाया होगा π/2 बनाया होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी π/2 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी π/2, मतलब हर साइन इनवर्स ने अपने मैक्सिमम वैल्यू को दिया होगा, और हर साइन ने मैक्सिमम वैल्यू दिया है, तभी तो तीनों मिलके 3π/2 बना रहे हैं। अगर एक जरा सा भी कम दे देता
तो फिर 3π/2 नहीं बढ़ पाता, फिर तो ऑल 3π/2 से कम ही हो पाता। इसका मतलब हर साइन इनवर्स एक्स ने कितना दिया है, हर साइन इनवर्स एक्स ने π/2 दिया है ना। ऐसे ही इस साइन इनवर्स वाई ने भी π/2 दिया है, और इस साइन इनवर्स जेड ने भी कितना दिया है, π/2 दिया है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये साइन इनवर्स उधर चला गया तो x इक्वल्स टू साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 का वैल्यू अपने को मालूम है, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो x का वैल्यू अपने पास 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। ये साइन इनवर्स इधर गया तो y इक्वल्स टू वही साइन π/2 बनने वाला है, और यहाँ से भी y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही z इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन इनवर्स π/2, साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इसके ऊपर में आपको ऐसी कंडीशन हो तो आंसर 1 1 1 ऐसे होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एग्जांपल है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और प्लस साइन इनवर्स z, तीनों मिलके कितना बना रहे हैं, 3π/2 तक बना रहे हैं। तो अपने को वैल्यू पूछी गई है x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस z की पावर 10, ये अपने को बताना है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है, तीन साइन इनवर्स है, 3π/2 बन रहा है, इसका मतलब हर साइन इनवर्स में x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का पावर 10 प्लस 1 का पावर 10 प्लस 1 का पावर 10, किसी का भी पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली 3 आ जाएगा। और जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स x4 प्लस साइन इनवर्स x5, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है 5π, है ना, 5π/2 लिखा हुआ है, सॉरी 5π/2 लिखा हुआ है ना। तो हर साइन इनवर्स ने π/2 दिया है, तभी तो 5π/2 बना है। और अपने को इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में फाइंड करना है x1 प्लस x2 से लेके x से 5 तक का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बता देता हूँ, 5 साइन इनवर्स है, हर साइन इनवर्स ने π/2 दिया है। अगर हर साइन इनवर्स ने π/2 दिया है तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, x2 का भी 1, x3 का भी 1, x4 का भी 1, सॉरी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए क्या। ऐसी सिचुएशन के लिए अपने को रेडी रहना पड़ेगा। जैसे और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कॉस इनवर्स के लिए। जैसे कॉस इनवर्स के लिए अपन एक क्वेश्चन देखें, एग्जांपल है जैसे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z का वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, 3π दे रखा है, क्योंकि कॉस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है। अब इसमें वैल्यू पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ऐसे कुछ भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो अपने को पता है कि कोई भी कॉस इनवर्स x होता है, कोई भी कॉस इनवर्स x होता है, उसका रेंज जो है वो 0 से पाई होता है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है। मतलब हर कोस इनवर्स ने पाई बनाया तभी तो 3π बना होगा। तो इसका मतलब हर कोस इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू पे खेला होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे खेलेगा तभी तो बनेगा 3π। इसका मतलब हर कोस इनवर्स x ने कितना बनाया होगा, पाई बनाया होगा। पहले कोस इनवर्स x ने भी पाई बनाया, दूसरे वाले ने भी पाई बनाया, और तीसरे वाले ने भी पाई बनाया। तो यहाँ पे कोस इनवर्स y का वैल्यू भी अपने पास कितना हो गया, पाई हो गया, और कोस इनवर्स z का वैल्यू भी कितना हो गया, पाई हो गया। यहाँ पे ये कोस इनवर्स इधर आया तो x का वैल्यू कितना हो गया, कोस पाई, x का वैल्यू कोस पाई हो गया, और कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, ये अपने को मालूम है, कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। ऐसे ही y इक्वल्स टू भी कोस पाई हो गया, और कोस पाई का वैल्यू अपने को मालूम है -1 हो गया। ऐसे ही z का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, ये इधर आ गया तो z इक्वल्स टू कोस पाई हो गया, और कोस पाई का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। ये वाले वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में पुट कर देंगे, -1 फिर -1 तो ये अपने पास -3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, कुछ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर अपन विचार करते हैं, है ना। कुछ कंपोजिट फंक्शन पे अपन जो विचार कर रहे हैं वो आप ध्यान से देखें। जैसे अपने पास कंपोजिट फंक्शन है,
कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर जब x को हटा के दूसरा फंक्शन बैठ जाए उसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। जैसे ये साइन x है और इस साइन में x को हटा के कोई दूसरा फंक्शन बैठ गया, ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐसे किसी फंक्शन का बैठना ही क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। जैसे इस बात पे अपन चर्चा करते हैं, आईटीएफ को रिलेट करके अपन एक चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास ऐसे में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर जो बैठा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और तो ऐसी कंडीशन में जो अंदर बैठा है, अंदर बैठा कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, मतलब ये अपने आप के अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो लगातार अपने आप को रिपीट करता जाता है, तो वो सारे पीरियोडिक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक बट ऑल आईटीएफ आर नॉन पीरियोडिक। इनका ग्राफ केवल एक ही इमेज में होता है, तो ये सारे नॉन पीरियोडिक होते हैं। तो अगर आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है तो चलेगी किसकी, जो अंदर बैठा है उसी की चलेगी, और अंदर कौन बैठा है, पीरियोडिक। तो ऐसी कंडीशन में आंसर कैसा आएगा, पीरियोडिक आएगा। ऐसी कंडीशन में पीरियोडिक आएगा। जैसे कभी ऐसे लिखा होगा साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स है, तो आप साइन इनवर्स को साइन से काटने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये जो एक्स है, ये जो है ना, ये रेंज में होना बहुत जरूरी है। तो अंदर जो बैठा है वो ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर बैठा है पीरियोडिक है, और बाहर कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक है, चलेगी किसकी, अंदर वाले की चलेगी। अंदर वाला पीरियोडिक है तो अंदर वाले की चलेगी, तो आंसर भी कैसा आएगा, पीरियोडिक ही आने वाला है, पीरियोडिक ही आने वाला है। इसके मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ बताने वाला हूं, जो खासकर साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स के बनने वाले हैं, तो इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपने पास इसी कड़ी के अंदर पहला ग्राफ है साइन इनवर्स, इसी क्रम में इसी कड़ी में पहला ग्राफ है जो साइन इनवर्स साइन एक्स है। इसके ऊपर मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ। साइन अंदर पीरियोडिक है, तो ऐसे कंडीशन में अंदर वाले की चलेगी तो आंसर पीरियोडिक आएगा, और पीरियोडिक का मतलब होता है ग्राफ रिपीट करेगा। ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे रिपीट करता हुआ ग्राफ होगा। तो मैं आपको इसका ग्राफ बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। एक बार मैं कच्चा ग्राफ बना रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। आज बर्थडे मनाते हैं साइन एक्स का। ये साइन एक्स का ग्राफ है ना। यहाँ पे मैक्स मिनिमम वैल्यू y का -1 होता है और मैक्सिमम +1 होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर इसका बर्थडे आज है ना, साइन एक्स का बर्थडे, ये साइन एक्स का ग्राफ और इसका बर्थडे है, और इसका बर्थडे है तो इसको कैप पहनानी पड़ेगी, और इसको कैप है ना थोड़ी बड़ी पहनाएंगे, ऐसे है ना, ऐसे 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 इसको ना कैप टॉप पे पहना देंगे, ऐसे पहनाते जाएंगे ना। तो ये जो होगा ना, ये 1 से तो ऊपर आएगा, और ये कितना ऊपर आएगा, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, और साइन इनवर्स की रेंज होती है +π/2, और इधर -π/2 है ना। ऐसी इसकी रेंज होती है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है। तो ये जो अभी है ना, आपको ना जो येलो कलर वाला ग्राफ दिख रहा है, वो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। अब मैं इसको साफ सुथरा बना के बताता हूँ आपको, शानदार तरीके से देखना आप। चर्चा करते हैं अब इसके ऊपर, है ना। ये कच्चा डायग्राम है, बड़ा कैसे है ना, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो 0π2, यहाँ पे 2π है, यहाँ पे 2π बनेगा, है ना। यहाँ पे 3π ऐसे चलता जाएगा, जैसे साइन में चलता है, इधर -π है ना। मैं आपको पूरा अब है ना, जो फाइनली ग्राफ जो बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं आज, आईटीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उनके ग्राफ कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, उन ग्राफों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर जो पढ़ाने वाला हूँ वो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बता रहा हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, है ना। अब सुनना बड़ी शानदार तरीके से, यहां जो है ना मैं ग्राफ बना रहा हूं रेड कलर से, रेड कलर से ग्राफ बना रहा हूं। ऐसा ग्राफ होता है कैप वाला ग्राफ। इस ग्राफ को और अपन आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही है ना, पीछे भी ऐसे ये ग्राफ पीरियोडिक होता है, आगे तक जाता है। यहाँ 0 होता है, इसके बाद में यहाँ जैसे साइन एक्स में होता है वैसे पाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π, 4π, 5π बनता जाएगा। यहाँ 4π होगा, और इधर कितना होगा, -π, -2π, -3π। अपने को मालूम है इस साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, और रेंज बाहर वाले की चलेगी तो बाहर वाले की चलेगी, तो रेंज कितना हो इसका, यहाँ तो होगा +π/2, y का वैल्यू है ना,
और सबसे हाइट पे, और सबसे डाउन में y का वैल्यू -π/2 होगा। ये इसका ग्राफ बनता है ना। इस ग्राफ का डोमेन आपको दिख रहा होगा, डोमेन इस ग्राफ का x बिलोंग्स टू कैसा है r, पूरे x एक्सिस पे फैला हुआ है -∞ से इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन कैसा हो गया r। और इसी ग्राफ की रेंज कितनी हो गई, इसका रेंज y बिलोंग्स टू, ये ग्राफ नीचे से नीचे -π/2 तक जा रहा है और ऊंचे से ऊंचा कहां तक जा रहा है, +π/2 तक, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -π/2 से π/2 हो गई, जो असल में साइन इनवर्स की रेंज भी होती है। अब ये ग्राफ क्या काम आता है, मैं इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन करके बताता हूं, है ना। चलिए, है ना, जैसे एक एग्जाम्पल है जिस पे चर्चा करना चाहता हूं, साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है sin3, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये रेडियन है। अगर मैं इसको काट दूं तो आंसर आएगा 3, लेकिन 3 आंसर आएगा, और 3 आंसर के ऊपर अपन जो चर्चा करते हैं वो देखो आप। अब इसका आंसर 3 आया, लेकिन ये 3 सही है या गलत, इस पर चर्चा करें। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और माइनस पाई का मतलब होता है 3.14, पाई का एक ही वैल्यू होता है रेडियन में 3.14, इसमें 2 का डिवाइड किया तो ये 1.57 के करीब हो गया, और ये माइनस का 1.57 के करीब हो गया, 57 के करीब हो गया। क्या इसके बीच में ये अगर काट दें तो ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है क्या, ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही, इसका मतलब ये वैल्यू गलत है। तो इसकी सही वैल्यू क्या होगी, ये वाला तरीका रॉन्ग है, इसको कट करना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कट नहीं किया जाता, ये जेई वगैरह में या एनडीए वगैरह में ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चनों से कैसे लड़ाई करनी है। जैसे अपने पास है वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं और उसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। साइन इनवर्स sin3 रेडियन है ना, तो इसका आंसर कैसे आएगा देखो मैं आपको बताता हूं। ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो ऐसे में यहाँ पे 0 होता है ना, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, है ना, ये लो, ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया है ऐसे। ऐसे मैंने इसका ग्राफ बना दिया है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई ऐसे होता है ना। ये लाइन है, यहाँ पे आपको मालूम है थीटा 45 बनता है, और आप लोगों को पता होगा tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और स्लोप होती है m = tan थीटा। तो इसकी स्लोप इस लाइन की, जो लाइन एससी वाली लाइन है, एससी वाली जो लाइन है इसकी स्लोप +1 है, और इधर वाली का एंगल 135 बनेगा, और tan 135 का वैल्यू -1 होता है, तो इसकी स्लोप -1 है। जो लाइन एस से आएगी उसकी स्लोप तो कितनी है, +1, और जो लाइन एस से आएगी उसकी स्लोप कितनी है, -1 है। ये आपको ध्यान रखनी है पहली बात। तो दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, है ना, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं वो ये है, हाँ, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, ये 3 है, पाई का मतलब होता है 3.14। अब 3.14 से थोड़ा सा पहले मिलेगा, मतलब यहां मिलेगा, ये कौन है, 3 इस लाइन पे मिलेगा, और यहाँ 0 और पाई के बीच में कौन होता है, π/2 होता है, π/2 का मतलब 1.5 है, ये 1.5 से ज्यादा है, 3 है ये, मतलब तो इस पे मिलेगा, 3 इस पे मिल गया। तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसको मैं π, 0 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, π, 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है क्या, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो इस लाइन के ऊपर, इस वाली हाईलाइटेड लाइन पे ये x1 है, और ये अगला वाला क्या है, y1 है। y1 का वैल्यू कितना हो गया, 0, और x माइनस x1 का वैल्यू पाई हो गया m। इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप 135 एंगल वाली है, तो इसकी स्लोप -1 हो गई, तो y का वैल्यू हो गया -x प्लस पाई। तो आंसर आ गया y = पाई माइनस x। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब कितना है, 3, और पाई -3 इसके रेंज के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पाई -3 होगा। आपको कैसा लगा, मैं आपको आगे और बताता हूं क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल अपने पास है, एग्जाम्पल है y = साइन इनवर्स, और यहाँ पे है साइन एट डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो भी रेडियन है, और ऐसा नहीं लगा हुआ तो भी आप ये मान के चलें ये क्या है, रेडियन ही है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो रेडियन ही है, ये आप मान के चले। अब इसके लिए मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा,
और ग्राफ वही है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। साइन इनवर्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बन गया है। अब इसमें यहाँ पे कितना होता है, 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, ऐसे चलता जाता है ना, आगे भी चलता रहेगा। 8 है। अब अपने को मालूम है पाई का मतलब कितना होता है 3.14, 2 पाई का मतलब इसका डबल कर देंगे तो 6.28, 3 पाई का मतलब इसका तिगुना कर देंगे तो कितना हो गया 9.42। और अपने पास यहाँ पे 8 है, 8 है। अब ये 3 पाई का मतलब 9.42 है। अब एक बार ऐसे देख लो, इनके बीच में तो नहीं है ना, इन दोनों का बीच कितना हो गया 5 पाई बाय 2, और 5 पाई बाय 2 का मतलब 1.5, 1.5 को 5 से इंटू किया तो 7.5 हुआ। इसका मतलब 8 लगभग यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 8। और ये लाइन हाईलाइट हो गई है, ये वाली लाइन अपने पास क्या हो गई है, हाईलाइट हो गई है, ये वाली लाइन हाईलाइट हो गई। तो इस लाइन के ऊपर इस ये जो पॉइंट है इसको 3 पाई कोमा 0 लिख दिया जाएगा। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसकी स्लोप ये 135 एंगल है, तो इसकी m कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 बन जाएगी प्यारे बच्चों। और इसके अंदर x1 y1 का और m का वैल्यू मैं ना ट्रांसप्लांट कर देता हूं, तो y माइनस y1 का वैल्यू 0 हो गया और y1 का हमेशा ही 0 होगा, ये ध्यान रखना। और m का वैल्यू कितना हो गया -1 x माइनस, और ये वैल्यू हो गया कितना, x1 का वैल्यू अपने पास कितना हो गया 3 पाई। तो y इक्वल्स टू, इसको अंदर इंटू करेंगे तो x तो माइनस का और 3 पाई प्लस का, तो अपने पास आंसर आ गया कितना 3 पाई माइनस x हो गया। तो y इक्वल्स टू 3 पाई माइनस x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 8 है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। कैसा लगा आप लोगों को? और जैसे अपन चर्चा करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 12, आप एक बार इसके ऊपर ट्राई करें, फिर अपन करेंगे इसको। आप लोग ट्राई करके देखें, क्या आंसर आएगा कमेंट में बताएं। कमेंट करें क्या आंसर आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना तो अब आप लोग सीख ही गए होंगे, ऐसे बनता है। और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, 3 पाई तक बात बढ़ जाएगी है ना, नहीं 4 पाई पे बढ़ेगी बात, है ना। 4 पाई कोमा 0 लिख देंगे। हाँ, तो 4 पाई का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू पाई का मतलब 3.14, तो ये इंटू हो गया 12 इसका 24 हो गया। मतलब यहाँ मिलेगा 4 पाई, मतलब यहाँ इससे थोड़ा सा यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे एंगल 45 है, तो इस लाइन में मिलने वाला, इस बार हाईलाइटेड लाइन ये है। और यहाँ पे m का वैल्यू देखो, ये एंगल 45 है तो m का वैल्यू +1 हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, देखिए धुरंधर y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। अब आप बोलोगे सर आपने तो और बोला है कि है ना, जो ये वाला है y1 का वैल्यू 0 होगा, यस ऑफ कोर्स, ये x1 ये y1, यहाँ पे 4 पाई है, ये आप ध्यान रखना, ये कितना है 4 पाई। तो y1 का वैल्यू तो 0 हो गया, m का वैल्यू +1 है, और x माइनस x1 का वैल्यू कितना हो गया 4 पाई। तो यहाँ से x माइनस 4 पाई आंसर आएगा, x माइनस 4 पाई आ गया प्यारे बच्चों। और y इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है इस बार 12, 12 माइनस 4 पाई इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 12 माइनस 4 पाई होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे अपन चर्चा करें अगले ग्राफ पे। सेकंड नंबर पे जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो y इक्वल्स टू किसका है, cos इनवर्स cos x। अब cos इनवर्स की आपको रेंज मालूम होगी, वो 0 से पाई होती है। cos इनवर्स cos x है, cos इनवर्स की आपको रेंज मालूम होगी। cos इनवर्स x जो होता है उसकी, cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। तो इसके अंदर भी है ना, जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ये x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है, जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू पाई के बीच में बनेगा। और cos इनवर्स का जैसे मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बनेगा cos इनवर्स cos x वाला, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता जाएगा। यहाँ पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई होगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पाई नहीं होगा, इस बार 2 पाई होगा, है ना। पाई इन दोनों के बीच में मिलेगा, है ना, इन दोनों के बीच में पाई मिल जाएगा, फिर डबल पाई जोड़ते रहो, इसको तो बाद में देख लेंगे, इससे तो बाद में निपट लेंगे, ये कोई ज्यादा सा अपने लिए
धुरंधर काम नहीं है, इससे अपन बाद में निपट ले लेंगे। हाँ, फिर 2 पाई के बाद 2 पाई और ऐड कर दो, 2 पाई और ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा 4 पाई, फिर 2 पाई और ऐड कर देंगे 6 पाई। ऐसे इधर माइनस में भी जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है तो -2 पाई हो जाएगा, फिर और इसको लेके जाओगे तो -4 पाई, ऐसे इसको कितना बढ़ा सकते हो। अब कोई बोले सर 0 और 2 पाई का बीच क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, पाई हो जाएगा। इनका बीच क्या होगा, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पाई। ऐसे इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे 5 पाई, ये इनके बीच में आ जाएगा। और ये इसकी रेंज हो गई है, ये इसका ग्राफ है, cos इनवर्स cos x का आप ग्राफ बना लीजिए, फिर इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल है अपने पास, cos इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है cos 5 है। तो मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। पहले ये देखो, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, 0 से 3.14 तक आंसर है तो कट जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि इसके बीच में तो है नहीं। तो अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे y का वैल्यू पाई होता है। अब ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ऐसे इधर भी बनता है, लेकिन अभी माइनस की तो दरकार नहीं है, 0 यहाँ 2 पाई है ना। अब 2 पाई, पाई का मतलब अपने को मालूम है कितना होता है 3.14, और 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 2 पाई का मतलब हो गया 6.28 के करीब हो गया, लेकिन 5 है और यहाँ इन दोनों का बीच में पाई है। अब पाई का मतलब 3.14 है, 3.14 से ज्यादा मतलब ये इस लाइन के ऊपर मिल रहा है, और इस लाइन पे एंगल देखो एक्स एक्सिस के साथ में कितना बन रहा है, ये 135 बन रहा है। तो इस लाइन की स्लोप m इक्वल्स टू -1 होगी, ये 2 पाई कोमा 0 पॉइंट हो गया, x1 y1, इसकी इक्वेशन निकाल ली जाएगी, EOL क्या हो जाएगी y माइनस y1, mx माइनस x1 हो जाएगी मेरे बच्चों। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, y माइनस 0, और m का वैल्यू अपने पास कितना है -1, और x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 पाई, x माइनस 2 पाई है। देखना आप जरा, ये अपने पास क्या बनने वाला है, ये x माइनस 2 पाई बनेगा, x माइनस 2 पाई, इसको अंदर इंटू कर देंगे माइनस से, तो 2 पाई तो प्लस का हो गया और x किसका हो गया माइनस का, y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस x का वैल्यू कितना है, यहाँ बैठने वाला x का वैल्यू हो गया। ये जो है इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, और मैं इसके ऊपर चर्चा करके बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, cos इनवर्स cos 12 है ना। तो ये भी 0 से 3.14 के बीच में आंसर नहीं आ रहा, तो ये अलाउड नहीं है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ y का वैल्यू प्यारे बच्चों पाई हो गया है, और ये लोग cos वाला ग्राफ बना देते हैं, टक 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 ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ 4 पाई होता है, 4 पाई तक बात बन जाएगी, और इनके बीच में हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई का मतलब, पाई का मतलब 3.14 होता है, 3.14 को 3 से इंटू करेंगे तो लगभग 9 पॉइंट आएगा, और 4 पाई है, 4 पाई का मतलब 4 पाई इसको इससे इंटू करेंगे 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट्स लगभग यहाँ मिलेगा, और इस लाइन का स्लोप जो है वो 135 एंगल होने से -1 आएगा, 45 एंगल होगा ना एक्स एक्सिस के साथ में, तो एन स्लोप +1 आएगा। इसको 4 पाई कोमा 0 लिख दूं, ये x1 y1 बनेगा है ना। तो इसका EOL क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखना y माइनस y1 का वैल्यू अपने को पता है हर बार 0 होता है, y माइनस 0 इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना है -1, और x माइनस x1 का वैल्यू 4 पाई, इसको अंदर इंटू कर देंगे तो 4 पाई तो प्लस का हो गया, और माइनस के कारण x किसका हो गया माइनस का, तो इसका आंसर क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया 4 पाई -12, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आगे अपन अगली बात पे चर्चा करें, जो थर्ड नंबर वाला ग्राफ है, थर्ड है y इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स 10x। आपने को मालूम है tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई है ना, और ये देखो यहाँ पे y का वैल्यू -π/2 बनेगा, और ऊपर y का वैल्यू कितना होगा +π/2,
यहाँ पे 0 होगा, यहाँ थोड़ी दूरी बाद में π/2 आएगा, फिर पाई आएगा, फिर 3π/2 आएगा, ऐसा माइनस में भी होगा, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, π/2 पे होलो, फिर पाई पे ग्राफ बनेगा वो ऐसे, इधर होलो और इधर 3π/2 पे होलो, ऐसे ग्राफ बढ़ता जाएगा, है ना। ऐसा ही माइनस में भी बनता जाएगा। तो ये tan इनवर्स x का tan x का ग्राफ है। ऐसे आप इस ग्राफ को और आगे बढ़ा सकते हो। फिर आगे ये 2π पे जैसे बनेगा, तो 2π पे कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये यहाँ पे होलो आ जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू है ना इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे ही इधर जैसे है ना, यहाँ पे क्या है -π/2, और इधर कितना है -π, ये -π है। तो ये वाला ग्राफ है, ऐसे यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, सीधी नहीं बनी, आप सीधी खींच लेना, ऐसा ग्राफ होता है। तो ये ग्राफों से रिलेटेड अपने सारी बातें कर ली है। चलिए आगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको एक शानदार फॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे फॉर्मेशन के अंदर, जैसे मैं आपको एक फॉर्मेशन बताता हूँ, इस फॉर्मेशन का बहुत शानदार यूज होता है। इसके अंदर जैसे साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का जो सम होता है ना, दोनों का मिलके सम कितना बनता है, π/2 मिलता है। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का सम दोनों को ऐड किया जाए तो π/2 बनता है, लेकिन दोनों के एक्स सेम होने चाहिए, ये खास बात है। कोई बोले सर ऐसे कभी लिखा हुआ गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, तो इन दोनों का सम सीधा π/2 लिख दो? हाँ, या सबकोस लिख दो, क्योंकि है ना दोनों का एक्स सेम है। जैसे साइन इनवर्स अपने पास लिखा हुआ है 1/3। सर साइन इनवर्स 1/3 का तो वैल्यू मालूम ही नहीं होता, लेकिन फिर भी है ना साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में दोनों का एक्स सेम है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम अपने पास कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, π/2, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के लिए। अब उसके बाद में अपन आगे, जैसे इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है, लेकिन यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। कोई बोले सर ऐसा भी होता है कि साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, इन दोनों का भी एक सेम है, लेकिन ये π/2 नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये π/2 नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैठने वाला x है वो सेम तो है, लेकिन ये डोमेन के अंदर नहीं है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 होता है, लेकिन x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। जैसे मैं दूसरी बात आप लोगों को बताता हूँ। दूसरी बात में देखिए आप ध्यान से,
जैसे सेकंड में आपको बताता हूँ, सेकंड जो है ना, इसी फॉर्मेशन का सेकंड जो फॉर्मेशन है वो tan इनवर्स और cot इनवर्स का सम भी पाई बाय 2 होता है, और इनमें भी x क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का सम भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, लेकिन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे बच्चों। इसके अंदर हमेशा होता है, मतलब ये x बिलोंग्स टू r हो, चाहे x की जगह कुछ भी हो। तो कोई बोले सर tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 भी पाई बाय 2 होता है, कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, हमेशा पाई बाय 2 होगा। दोनों का x सेम होना चाहिए। tan इनवर्स और cot इनवर्स का सम कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है ना। अब अपन आगे इसके ऊपर चर्चा करें। आगे जैसे चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी ये बने कैसे। वैसे थर्ड है, थर्ड के ऊपर है। जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x है। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x, इन दोनों का सम भी कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। और इसमें जो x होता है ना, बस केवल -1 से 1 नहीं होता, -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होता, और सारे होते हैं। -1 और 1 भी हो सकता है ना। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का सम भी कितना होता है, पाई बाय 2। ये शानदार फॉर्मेशन है, आप इन तीनों फॉर्मूलों से बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इनके ऊपर आप लोगों को चीजें बताता हूँ, है ना। पहले मैं आपको ना इसका प्रूफ बता देता हूँ। प्रूफ क्या है, लेट x इक्वल्स टू, मैं आपको फर्स्ट वाले का प्रूफ करवा देता हूँ। x इक्वल्स टू साइन थीटा है। अगर आप चाहते हो साइन थीटा को कोस में बदला जाए, तो कोस में बदलने के लिए इसको 90 में से एंगल को माइनस करना पड़ेगा। 90 में से एंगल को माइनस करेंगे तो अपने पास x इक्वल्स टू साइन को कोस बनाएंगे, तो इसको 90 माइनस थीटा कर देंगे। अब ये कोस इधर आएगा, तो कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर माइनस थीटा को उधर भेज देंगे, हाँ जरूर भेज दो, थीटा हो जाएगा, और प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। अब थीटा का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x दोनों का सम कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का सम कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। ये अपने पास फर्स्ट जो है ना फॉर्मेशन बन चुकी है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड वाली बनानी है तो x इक्वल्स टू tan थीटा ले लो, फिर उसको कोट में बदल दो। सेकंड वाला भी आप चाहो तो मैं बता सकता हूं, लेट x इक्वल्स टू, आप tan थीटा ले लो, साइन कोस तक तो बात निपट गई है। tan थीटा लिया, tan को कोट में बदलेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस हो जाएगा, एंगल को 90 में से माइनस कर दिया जाएगा, cot इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा इधर आएगा तो थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाय 2। अब यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये सेकंड आइडेंटिटी अपने पास फॉर्म हो गई है। ठीक है ना। ऐसे आप और बहुत सारी बना सकते हो। फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। मैंने अभी आपको इस फॉर्मेशन में एक चीज बताई, कि ये बताया, क्या बताया, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का सम कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। इस बात पे अगर कोई चर्चा करना चाहे तो अपन चर्चा करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे ऐसे लिखा दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस 3 प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन x प्लस 3, और डोमेन में है मामला। बस मैंने तो इस चीज पे गौर किया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम हो रहा है, और दोनों का ये वाला x सेम है, तो ये दोनों सेम होते क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 हो गया, और पाई बाय 2 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। जैसे और कोई अपन एग्जांपल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये एक चीज है, और प्लस कॉट इनवर्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। दोनों का x सेम है। सर x नहीं, x के अलावा कुछ भी हो, जो भी बैठा है वो x की माना जाता है। दोनों का tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम कितना होता है, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 हो गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपने पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में अपन और जैसे एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे अभी अपने को मालूम है कि साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x है, इन दोनों का सम कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। तो इस पे आधारित एक एग्जांपल पे चर्चा करते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कि 4 साइन इनवर्स, बड़ा फेमस एग्जांपल है, पीवाईक्यू भी रहता है हमेशा एग्जाम्स पे, सारे कंपटीशन में। साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x का सम 4 साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का सम पाई दिया हुआ है, और अपने से पूछा गया है देन फाइंड करिए x का वैल्यू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो 4 साइन इनवर्स है ना, इसको स्प्लिट कर दूंगा। इसको बोलेंगे तू 3 साइन इनवर्स तो अलग हो जाए, हमें तो केवल एक ही साइन इनवर्स की दरकार है, तो एक साइन इनवर्स हमारी तरफ आ जाए, तो ये बोलेगा आ जाएंगे, और प्लस कितना, cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। अपने को मालूम है साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों का सम कितना होता है, पाई बाय 2। तो कितना बड़ा, 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई हो गया। ये पाई बाय 2 उधर चला गया, तो कितना बड़ा, 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस कितना हो गया, पाई बाय 2। तो एक पाई में से 7 पाई में से आधा पाई गया, तो आधा पाई बचा, 3 2, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, पाई बाय 6 हो गया। अब साइन इनवर्स बोलेगा मैं भी उधर चला जाऊंगा, चला जा भाई, तेरी मर्जी।
x इक्वल टू साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 है। लेकिन एक चीज देख लेना, ये 1/2 x की जगह बैठने में सक्षम है क्या? साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में x की जगह -1 से 1 के बीच का वैल्यू बैठता है, और वो भी बैठ सकते हैं। तो 1/2 उनके बीच का है तो चलेगा, इसको बोलेंगे तू चलेगा, रेडी है ना। अब आगे आपको और चीजें बताता हूँ। चलिए, है ना। एक क्वेश्चन पे आगे अपन देखते हैं। एक ये वाली फॉर्मेशन भी आप देखें। फॉर्मेशन क्या है, जैसे बाहर तो है साइन और अंदर साइन इनवर्स है, अंदर है ना नॉन पीरियोडिक है, तो आंसर भी कैसा आएगा, नॉन पीरियोडिक आएगा। तो आंसर भी कैसा आएगा, नॉन पीरियोडिक, मतलब ये एक्स इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कट जाएगा है ना। तो जैसे ऐसे कोस इनवर्स के लिए सबके लिए लागू होगा, अंदर जो है उसी की चलेगी, तो आंसर नॉन पीरियोडिक आएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन है और अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, बस ये ध्यान रखना ये इसके डोमेन में होना चाहिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,